हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोए में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम लगातार चल रहा है। जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको आपको एनालिसिस करना है और इसके अराउंड में जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है उसको आपको तैयार करना है। ठीक है, मैं डेली वीडियो लाता हूँ, चाहे जनवरी में जितना भी पेपर हुआ है, चाहे फरवरी में हो रहा है, मैं सबका वीडियो लाता रहता हूँ। आप जरूर देखें और उसका एनालिसिस करें, उसको नोट करें और पूरा वीडियो, यदि वीडियो पूरी समझना है, पूरा क्वेश्चन जाना है तो आप अंत तक देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था? तो ये दोस्तों 87.58, ठीक है, मीटर थ्रो इन्होंने फेंका था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक से आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया? तो ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आसान है। 2022 में रक्षाबंधन है, ये अगस्त महीने में मनाया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है? वो आया था ऑप्शन में कि कौन सा नहीं है, तो इसमें कई सारा दे दिया होगा, लेकिन रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का है, ये हरियाणा का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट उपचुनाव 2022 में जो भव बिश्नोई का संबंध किस पार्टी से है? तो वो बीजेपी से है। ठीक है, वो बीजेपी से है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार है वो दोस्तों ये लिया गया है यूएसए से। एक दो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, जैसे डीपीएसपी जो लिया गया है, डीपीएसपी ये राज्यों के बारे में बताता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्यों के बारे में बताता हूँ, तो ये लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और आपातकालीन जो चीज़ें हैं ये जापान से ली गई हैं। तो ऐसे आपको तैयार करना है इसके अराउंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी ने 1919 में किसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया था? तो 1919 में आप लोगों को पता होगा कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा जो रॉलेट एक्ट पारित किया था, ना अपील ना दलील, ये कानून लागू हुआ था कि जहां भी कोई मिले तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, तो ये इसके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह अपने 1919 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? तो सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ठीक है, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? तो भूमि को मानव पर्यावरण का हिस्सा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, केरल के किस कथकली नृत्यांगना को 2012 में अवार्ड मिला था? तो कलामंडलम वासु पिसारोडी, इनका बहुत बड़ा सा नाम है, तो ये चीज़ ठीक है, इनको 2012 में अवार्ड मिला था। राष्ट्रीय आय का आकलन कितने समय में किया जाता है? तो 1 वर्ष की अवधि का जो जितना भी 1 वर्ष में होता है उसे राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा पूजा किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों अश्विनी माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोकामा विधानसभा उपचुनाव कौन जीती हैं? तो यह मोकामा क्षेत्र नीलम से देवी ने जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब हुआ था? तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ये क्वेश्चंस मैंने करवाया था, जो 16 जनवरी को पेपर हुआ था, उसमें ये 2018 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, तो आपको देखना है पूरा वीडियो जरूर से। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अवार्ड नेशनल डे पर नहीं दिया जाता है? तो ये महावीर पुरस्कार या परमवीर पुरस्कार ये नेशनल अवार्ड पर नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, मेडागास्कर का राजदूत भारत में कौन आया था? तो बंडारू विल्सन बाबू। ठीक है, ये कौन था? मेडागास्कर का राजदूत था जो कि भारत आया था। बाउल किस राज्य का नृत्य है? तो बाउल पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोजगार गारंटी योजना कब आया था? तो रोजगार गारंटी योजना 2009 को हुआ था। ठीक है, 2009 को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, एक मैं बता दूं, पुंछी आयोग एक आया था दोस्तों। पुंछी आयोग क्या होता है? जिस प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है उसी प्रकार राज्यपाल के ऊपर चलाया जाए, ये पुंछी आयोग के बारे में था। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक,
केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन है? इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में पहला सेंचुरी मारने वाला प्लेयर कौन है? तो यह लाला अमरनाथ। ठीक है, ये है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 51 है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो वाटाका वंश की स्थापना जो किया था ये बिंद शक्ति ने किया था। ठीक है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र यानी धोने का सोडा यानी धावन सोडा NO2CO3 10H2O ये होता है, और फिटकरी का होता है K2SO4L2SO4 का होल थ्राइड 24H2O। ठीक है, ये फिटकरी का होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन या सरसों से संबंधित है। ठीक, और लाल क्रांति यानी कि टमाटर लाल होता है तो टमाटर लाल क्रांति। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको ऐसे पढ़ना है और अच्छे से नोट बना के लिखना है, जितना भी करवा रहा हूँ मैं। नवंबर 2022 में 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो ये ऋतुराज अवस्थी। ठीक है दोस्त, ये ऋतुराज अवस्थी 22वें विधिक आयोग यानी लॉ कमीशंस के अध्यक्ष जो थे वो ऋतुराज अवस्थी बने। ठीक, पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो यह दोस्तों बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे अधिक लगती है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वाक्य क्या था? तो 1 नेशन 1 टैक्स यानी GST। देखिए थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। ठीक है, हालांकि ये GST का ही पार्ट है, तो GST 101 यानी कि इसका वाक्य भी 101 में होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मटकी एक नृत्य है, ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो शरद पवार थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, यमुनोत्री से निकलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला। ठीक है, गंगा नदी कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी है यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक, और ऐसी कौन सी नदी है जो 3 देश से बहती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ तिब्बत से निकलती है, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ उसको दिहांग नदी बोलते हैं, और ये फिर भारत से प्रवेश होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और ये वहाँ जाके सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप समूह बनाती है, जिसे माजुली द्वीप समूह कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है नितिन गुप्ता। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखा, ये 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आपका लगभग जितना क्वेश्चन था मैंने करवा दिया है, जो 1-2 छोटा है वो हमको मिला नहीं था। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लें, उसके अराउंड में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको तैयार करके जाना है। और एक बात मैं बता दूँ कि आपको आर्टिकल तैयार, मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ, आपको आर्टिकल तैयार करके जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके जाना है, सूची याद कर लेना थोड़ा बहुत, ये भाग 5 से जो लोकसभा राज्यसभा से पढ़ लेना। ठीक है, और कुछ पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, उसका हेरानडोमस मॉडल जो मतलब जितना भी मॉडल है वो पढ़ लेना आप, और मैथ में वगैरह हो गया आप चक्रवृद्धि प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा पढ़ लेना, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम से आता है वो क्वेश्चंस पढ़ के जाना, तब ऐसे आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।